दोस्तों अभी तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश में ही लगी थी कि भाई 2024 के लिए राम मंदिर का मुद्दा हमारा एक मुद्दा होगा, लेकिन 2024 चुनाव से पहले ही समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने इस मुद्दे का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है दोस्तों। यानी राम मंदिर का क्रेडिट किसको मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को या उन नेताओं को जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। थोड़े समय पहले दोस्तों हो सकता है कि मैंने ये खबर आपसे साझा की हो, अगर नहीं साझा की होगी तो मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगी, दोहराना चाहूंगी कि राम मंदिर आंदोलन में बड़े बड़े वो नेता जिन्होंने अहम भूमिका निभाई उन सबको साइडलाइन कर दिया गया है। अब बहुत बड़े जो दिग्गज नेता थे वो तो चलिए कुछ नहीं बोले, लेकिन एक नेता है जो बरस पड़ी है, गरज पड़ी है अपनी ही पार्टी पर, यानी भारतीय जनता पार्टी पर, और भाजपा में किस तरीके से राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए उमा भारती जो है दोस्तों इस वक्त मोदी जी पर बरसी हैं। आपको उस खबर में मैं बताऊंगी, आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में, कि जब तक कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे तब तक उसको बहुत तवज्जो दो, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए अगर उनसे मोह भंग हो गया है तो पहली बात तो उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दो और उसके बाद उस नेता को भूल जाओ। उमा भारती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहां? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार उमा भारती साइडलाइन की जा रही है, लेकिन क्या राम मंदिर के मुद्दे से उमा भारती को साइडलाइन करना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा या नफा नुकसान भाजपा या देखेगी दोस्तों इसमें? क्योंकि अगर नहीं देखा गया तो उमा भारती खेल बिगाड़ सकती हैं। 22 जनवरी आने वाली है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गेस्ट के तौर पर वहां पहुंचेंगे, ना सिर्फ गेस्ट के तौर पर बल्कि बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसकी पूजा, जो भी अनुष्ठान होगा सब कुछ मोदी जी करने वाले हैं। वो अलग बात है कि उसका विरोध पूरे देश भर में अलग अलग संत महात्मा, अलग अलग शंकराचार्य कर रहे हैं दोस्तों, अलग अलग गुरु कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि मोदी जी से ही वो पूजा सब कुछ करवाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष को तो चलिए, विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो एक बात भी हो, लेकिन अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता अगर ये कहे कि राम मंदिर के पूरे आंदोलन का श्रेय या राम मंदिर बनवाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, उस पर उन सबका अधिकार है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए संदेश नहीं है दोस्तों? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को उमा भारती ने कैसे चौंकाया है अपने बयान के जरिए, आपको उनके बयान से समझ में आ जाएगा। क्या कहा है अपने बयान में? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वो खबर है जिसमें देखिए लिखा है कि राम मंदिर आंदोलन का मुख्य चेहरा रही है उमा भारती। आप मुरली मनोहर जोशी को ले लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को ले लीजिए, या फिर आप उमा भारती की बात कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता हैं जो राम मंदिर के मुद्दे से धीरे धीरे किनारे लगाए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, आडवाणी जी और जोशी जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उमा भारती चुप नहीं बैठेंगी, ऐसा उनके बयान से नजर आ रहा है। अपने बयान में वो कहती हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन 500 साल का संघर्ष है और किसी भी एक व्यक्ति को इसकी सफलता का पूर्ण श्रेय नहीं जा सकता। राम मंदिर का श्रेय सबसे पहले और सबसे ज्यादा उन कार सेवकों को मिलना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान देने का काम किया था। भगवान राम सबके हैं, ये भी वो कहती हैं। आगे वो कहती है कि अगर अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा न गिराया गया होता तो कोई भी सर्वे संभव नहीं था। ढांचा गिराने के बाद सर्वे हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसके नतीजों को स्वीकार किया, जिसके बाद ही राम मंदिर बनने का मार्ग निकला है। यह आंदोलन 5 सदियों तक चला। यह देश का इकलौता ऐसा आंदोलन है जो 500 वर्षों तक चला और सफल हुआ। इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जा सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा श्रेय उनको जाना चाहिए जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दे दी और जिन्होंने विवादित ढांचे को ढाया। राम भक्ति पर सिर्फ हमारा एकाधिकार नहीं बल्कि राम भगवान सबके हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत समय से विवाद जारी था दोस्तों। अभी भी उस पक्ष के लोगों का यही कहना होता है कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत था
और ये छल करके हमारे साथ धोखा करके सब कुछ किया गया है, अभी भी वो यही कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए सुप्रीम अदालत की, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितने भी वो बेंच में जितने भी जस्टिस मौजूद थे या न्यायाधीश मौजूद थे दोस्तों, उन सबसे जब भी इंटरव्यू लेते हुए राम मंदिर को लेकर जिक्र किया जाता है तो उनका यही कहना होता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ था, संविधान के मुताबिक हुआ था, फैसला कानून के मुताबिक हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही अपना बयान देता है दोस्तों, उस पूरी चर्चा पर विराम लग जाता है, जिसमें एक पक्ष बाबरी मस्जिद ढहाने का विरोध करता है, दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद ढहाने का समर्थन करता है। तो ये सारी चीजें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक अहम मुद्दा बनाते हुए चल रही है और चाहती है कि विपक्ष राम मंदिर पर बस कुछ बोल दे, उसके बाद विपक्ष को तो हम बुरी तरीके से लताड़ देंगे, विपक्ष को तो बुरी तरीके से घेरेंगे और लोकसभा चुनाव में विपक्ष को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका पूरा रोड मैप कहीं ना कहीं तैयार किया गया है। लेकिन उसी बीच अगर अपनी ही नेता ये कह दे कि अकेले एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जा सकता है, तो वो एक व्यक्ति किसकी तरफ इशारा कर रही है दोस्तों? आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अभी राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े चर्चा में है। उनकी पार्टी पोस्टर बना रही है बाकायदा, राम जी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। हालांकि उस पोस्टर पर भी बहुत विवाद हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे तो जो श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है, उमा भारती का निशाना कहीं वही तो नहीं है। उमा भारती कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात तो नहीं कर रही है। वो एक व्यक्ति जिसकी वो बात कर रही है, कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं है। ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस पर खड़ा हो रहा है। हालांकि इसका जवाब तो देखिए आप जानते ही होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो होने वाला है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद होंगे, पीएम मोदी तो मौजूद होंगे ही, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पुजारी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन और इसके लिए जो चुना गया समय है 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी के समझ लीजिए कि तीसरा कार्यकाल हो जाएगा अगर ये चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है तो। हालांकि इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश में है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देनी है, मगर चुनाव में क्या होता है दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गाड़ी और जो सुई है वो जाकर अटक गई है राम मंदिर के मुद्दे पर। क्रेडिट किसको मिलेगा, कौन क्रेडिट लेकर जाएगा? अब क्रेडिट लेने की होड़ तो ऐसी मची थी कि ये भी कहा गया कि भाई मुरली मनोहर जोशी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी जो राम मंदिर आंदोलन का बहुत मुख्य अहम चेहरा थे, जब उनको साइडलाइन किया जा सकता है तो फिर उमा भारती को साइडलाइन कैसे नहीं किया जाता? उमा भारती को भी पता नहीं इनविटेशन गया है कि नहीं दोस्तों, ये बात कही नहीं जा सकती है। जिस तरीके का उनका गुस्सा नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको उस तरीके से सम्मान मिला है जैसे उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। सोचिए कितने सारे भगवा नेता थे, कितने सारे भगवा ओढ़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने वो आंदोलन किया था। और आप समझ सकते हैं कि जो मुख्य चेहरा रहे अगर वही आपस में भिड़ रहे हैं तो फिर ये मुद्दा कैसे काम आएगा 2024 के लिए? देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2024 के लिए राजनीति होनी चाहिए राम मंदिर के नाम पर, हम तो बिल्कुल इसका विरोध करते हैं दोस्तों, या कोई भी इसका विरोध ही करेगा। राम के नाम पर राजनीति का समर्थन कौन कर सकता है? जो असली हिंदू होगा वो तो नहीं करेगा ना। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, क्या असल में वो राजनीति नहीं कर रही है? और अगर राजनीति कर रही है तो अपने पार्टी में मची खटपट को कैसे शांत किया जाएगा? बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।